अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो बेसिकली हम पिछले मेथड में देख रहे थे कि अगर एक ट्रांजिशन ग्राफ किसी लैंग्वेज का बन सकता है तो उसे आरई में भी शो किया जा सकता है। तो हमने उनकी एग्जांपल देखे थे, उनके स्टेप भी देखे थे कौन कौन से थे। तो हमने देखे थे कि 4 स्टेप थे। तो यहाँ पे आज फिर एक या दो उसकी एग्जांपल आएंगी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे। तो हम क्या करते थे कि अगर पहले स्टेप में कि अगर एक से ज़्यादा इनिशियल हैं तो हम एक और इनिशियल बना के उनको नर्सिंग से मिला देते थे। सेकंड स्टेप में हमने फाइनल को मिलाना होता था, वो भी एक और न्यू फाइनल बना के, अगर एक से ज़्यादा फाइनल है तो एक न्यू फाइनल बना के नर्सिंग से मिला देते थे। अब यहाँ पे देखें, पहले बेसिकली उसने स्टेप 1 आपको करके बताया है कि आपके पास यहाँ पे दो ही इनिशियल थी और दो ही फाइनल थी। तो यहाँ पे देखें आपने क्या किया कि एक इनिशियल और बनाई है और उसको एक नर्सिंग से मिला दिया है। और ये जो पहले हमारे पास इनिशियल थी ना, अब हमने उनको नॉन फाइनल बना दिया है। पहले ये इनिशियल थी, अब ये नॉन फाइनल हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्टेप 2 में है, यहाँ पे हमारे पास दो से ज़्यादा फाइनल है। तो हमने क्या करना है कि एक और फाइनल बनानी है और उनको नर्सिंग से मिला देना है। तो अब हमने इनको भी नॉन फाइनल बना देना है और ये हमारी एक न्यू स्टेट फाइनल बना के हमने नर्सिंग से मिला दिया। अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमारे ये कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा है। अब हमने क्या नेक्स्ट स्टेप में करना था कि अगर स्टेप 3 में आपको याद हो तो हम ये करते थे कि अगर एक से ज़्यादा एरो पे है ना, तो उनको हम एक ही एरो पे कन्वर्ट कर देते थे। अब यहाँ पे अगर देखें तो बी है और डबल ए है और ये दोनों को अलग अलग एरो से शो किया हुआ, तो हम इसे सिंपल भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि बी लिख देंगे और साथ में डबल ए लिख देंगे, लेकिन दरमियान में आपने प्लस साइन लाजमी लगाना। वो इसकी रीज़न यही है कि आप या तो ऊपर वाला पाथ यूज़ करेंगे या नीचे वाला यूज़ करेंगे, आप एट ए टाइम दोनों नहीं यूज़ कर सकते। तो प्लस का मतलब भी यही होगा कि आप एट ए टाइम या तो राइट साइड वाला यूज़ करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड वाला यूज़ करेंगे, आप दोनों नहीं यूज़ करेंगे। अब नीचे भी वही था कि आपके दो एरो से थे तो आपने उनको भी एक एरो पे इसी तरह शिफ्ट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 3 और 4 में ये था कि स्टेट एलिमिनेशन करते थे। और यहाँ पे देखें तो उन्होंने स्टेट एलिमिनेशन कर दिया, आपकी 1 भी एलिमिनेट कर दिया, आपकी 3 भी एलिमिनेट किया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी नर्सिंग थी, हमने यहाँ पे उसको सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास था बी प्लस डबल ए, हमने उसको कॉमा में लगा के ब्रैकेट में लगा के बी प्लस डबल ए कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि हमारे पास बी की लूप थी ना, तो यहाँ पे हमने बी के ऊपर स्टार लगा दिया है। अब लास्ट में हमारे पास जो बच रहा था वो सिर्फ नर्सिंग बच रही थी, तो हमने वो भी लिख दिया है। अब ये ऊपर वाले एरो हो गए, इसी तरह हमने नीचे वाले एरो को भी कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपकी होगी एग्जांपल। तो अच्छा, इसको हमने क्या करना था, ये फिर से दो एरो पे आ रहे हैं ना, तो हमने इनको एक एरो पे ट्रांसफर करना था। तो वो कैसे करना था कि ऊपर वाला लिखे, यानी फिर से वही बात आ जाती है कि आप या तो ऊपर वाला वे यूज़ करेंगे या नीचे वाला वे यूज़ करेंगे, एट ए टाइम आप दोनों नहीं यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान में आपने पहले ऊपर वाला लिखे, उसके बाद प्लस लेके आपने नीचे वाला लिख देना है, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे देखें कि आपने पहले ऊपर वाला लिख लिया और उसके बाद प्लस का साइन लगा के नीचे वाला साइन लिख दिया है। अब यहाँ पे ये बेसिकली अगर देखें तो नर्सिंग भी आ रही थी, लेकिन अगर इस स्टेप में देखें तो उसने नहीं लिखी हुई। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे नर्सिंग हमारी एक्सेप्ट हो ही नहीं रही थी, तो इसलिए इसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं, तो इसलिए इसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। हमने जस्ट बी स्टेरिक तक लिखा है और इधर भी ए स्टेरिक तक लिखा है, इसके आगे जो नर्सिंग थी हमने उसको एलिमिनेट कर दिया है। और इसी तरह स्टार्ट में जो थी उसको भी एलिमिनेट कर दिया है। रीज़न ये है कि हमारी जो इनिशियल है वो सिर्फ इनिशियल है, वो फाइनल नहीं है, इसलिए हमें इनको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये आपकी आरी पूरी बन गई और आप इसको इस तरह से नीचे लिख देंगे, तो आपका जो क्लीन थ्योरम पार्ट सेकंड था ना, वो आपका प्रूव हो गया और आपने उसको आर ई में भी लिख दिया है। अब एक और एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है। हमने क्या करना था, यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल है ही नहीं। हमने देखा था कि अगर एक से ज़्यादा इनिशियल हो पहले स्टेप में, हम उसको एक न्यू इनिशियल पे कन्वर्ट करते थे। तो अब यहाँ पे इनिशियल है ही नहीं, तो अब यहाँ पे एक और आपने स्टेप परफॉर्म करना है कि आपने एक और स्टेट बनानी है और उसको इनिशियल कंसीडर करके उसको नर्सिंग से 1 से मिला देना है। क्यों 1 से मिला देना है? इसकी रीज़न ये है कि आप यहाँ से देखें एरो 1 से निकल के 2 के अंदर जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको इनिशियल सपोज कर लिया है। बेसिकली ये इनिशियल नहीं थे, लेकिन हमने इसको सपोज कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसको नर्सिंग से मिला दिया यहाँ पे। अब हमने 1 को नॉन फाइनल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि ये हमारी फाइनल थी ना, तो हमने फाइनल को एक और स्टेट पे कन्वर्ट कर दिया है और उसको भी नर्सिंग से हमने मिला दिया है। अब बाकी सारा प्रोसेस वही का वही होगा, आपने स्टेट एलिमिनेशन करनी होगी। आपने अगर एक से ज़्यादा एरो जा रहे हैं तो आपने उनको एक एरो पे ट्रांसफर करना होगा और इसी तरह करके लास्ट में जो आपकी आरी बन जाएगी वो आपकी ऐसे बन जानी थी। और नर्सिंग जो है बेसिकली फिर से आपने दोबारा से उसको रिमूव कर देना था। रीज़न ये थी कि यहाँ पे नर्सिंग एक्सेप्ट हो ही नहीं रही थी। ये अच्छा, ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट है जी हमारा क्लीन थ्योरम पार्ट थर्ड। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट आप देखें तो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि अगर आपकी एक लैंग्वेज है आर ई से यानी डिफाइन की जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है, तो वहाँ पे एक ऐसा एफ ए भी होगा जो इसको इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। अब हमने इस चीज़ को देखना है, ये हमारा थ्योरम थर्ड है, तो इसको हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास 3 मेथड हो गए, तो आज एक मेथड हम देखेंगे और बाकी जो 2 मेथड होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो यहाँ पे एक उसने एग्जांपल बताई हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्मा में आपके पास जो सैंपल्स हैं वो दो हैं, ए और बी। और यहाँ पे उसने आपको साथ में बता भी दिया कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी। इसका मतलब है कि जो आपकी एक्सेप्ट होगी ना, ओनली बी होगी। ओनली बी का मतलब ये है कि आपकी ना तो नर्सिंग एक्सेप्ट होगी, ना ही ए एक्सेप्ट होगा, जस्ट आपका बी एक्सेप्ट होगा। और ओनली बी का मतलब है कि आपका डबल बी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें, हम आपने इनिशियल एक बनानी है और उसको जस्ट बी से आपने फाइनल को टच कर देना। आप इनके नेम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसका नेम आप जीरो रख दें, जीरो माइनस, और इसका नेम आप वन रख दें, वन प्लस, ये फाइनल है। और इसका आप नेम टू रख दें, कुछ भी रख दें, वो आपकी मर्जी है। आप इसको एक्स वाई जी भी दे सकते हैं। अब इसको बी से मिला दिया, लेकिन अब ये था कि इनिशियल है ना, यहाँ पे आपको हम क्यों बेसिकली बना रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर डेफिनेशन याद हो तो हम हर स्टेट के लिए हम ए और बी जितने भी सैंपल होते हैं ना, उनको हम उनकी ट्रांजिशन शो करते हैं। तो इनिशियल के ऊपर जो हमारी थी ना ए बी की ट्रांजिशन, वो तो शो हो रही थी, लेकिन ए की नहीं हो रही थी। तो हमने क्या किया, एक और नॉन फाइनल बनाते और वहां पे उसको डाल दिया। अब इसको हम डेड स्टेट भी कह सकते हैं। अगर आपको याद हो कलेक्शन नंबर मेरे ख्याल में 5 या 6 में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जहां से आपका कोई एरो नहीं निकल रहा होता उसको हम डेड स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने बी की कर दी और ए की हमने डेड स्टेट में डाल दी। अब यहाँ पे फाइनल जो थी ना, यहाँ पे हमें ए और बी दोनों की चाहिए थी, तो हमने यहाँ से भी एरो निकाला और उसको डेड स्टेट में डाल दिया। अब इस स्टेट पे भी हमें ए और बी दोनों की मिसिंग थी, तो यहाँ पे हमने एक और लूप लगा के उन दोनों की ट्रांजिशन भी शो कर दी। तो यहाँ पे आपका ये जो एफ ए है ना, ये बन गया और ये आपको शो कर रहा है कि ओनली वन लेटर एक्सेप्ट कर रहा है। वो कौन सा कर रहा है, वो ओनली बी कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सिग्मा जो है वो आपका सैंपल है ए और बी, और यहाँ पे उसने आपको साथ में बता दें कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नल स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सेप्ट हो रही है ना, वो जस्ट नल स्ट्रिंग हो रही है, उसके अलावा ना तो आपका ए एक्सेप्ट हो रहा है ना ही बी हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो आपने नर्सिंग आपने इनिशियल बनाई और साथ में ही फाइनल कर दिया। फाइनल करने का मतलब ये है कि आपकी जस्ट जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, वही एक्सेप्ट हो रही है, ना तो आपका ए एक्सेप्ट हो रहा है ना ही आपका बी एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको ए और बी की ट्रांजिशन शो कर दी कि आपको नॉन फाइनल के ऊपर लेके जा रही है, और यहाँ पे भी शो कर दी कि यहाँ पे ए और बी आपको यहीं पे रखेंगे। ये एक तरह से हमारी ये भी डेड स्टेट ही बन गई, क्योंकि आप यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ पे स्टक हो गए, आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब ये वाली जो है आपकी इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है, और यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ओनली नल स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग। देखते हैं तो यहाँ पे अगर आपको याद हो कि लेक्चर नंबर 3 या 4 में मैंने आपको एक रिकर्सिव डेफिनेशन बताई थी जिसके 3 स्टेप थे। तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट चल के आपको आगे चल के बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में वो थी यहाँ पे थी शायद, यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल ये रही। आप यहाँ पे देखें कि उसने आपको पहले स्टेप में बताया था कि अगर सेकंड स्टेप में देखें तो आपका R1 और R2 उसने बताया कि अगर ये रेगुलर है ना, तो ये इनका जो होगा ना, ये कंकैटिनेशन यानी जिसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, ये भी रेगुलर होगा। और प्लस यानी कि जिसको हम यूनियन कहते हैं वो भी रेगुलर होगा। और इसी तरह क्लीन स्टार क्लोजर यानी कि वो अपने साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो भी रेगुलर हो गए। तो आज हमने इसको देखना है कि ये किस तरह से होगा। तो इसके बेसिकली 3 मेथड हैं, तो तीनों ही हमने आज उसका एक मेथड आज देखेंगे और नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे था बिल्कुल। तो ये देखें कि हमारे पास जो होते हैं ना R1 और R2, उसने यही बात बताई है कि अगर वो रेगुलर हैं तो उनका सम होगा, यानी कि यूनियन की बात कर रहे हैं, कंकैटिनेशन यानी कि मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट जो है क्लोजर, यानी कि अपने आप के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे उसकी बात कर रहे हैं क्लोजर की। तो कहता है वो भी रेगुलर होंगे। तो कहता है इसके 3 मेथड हैं, तो 3 मेथड डिस्कस किए हैं, तो हमने वन बाय वन देखने हैं। तो आज हम पहला मेथड देखते हैं जो कि सम वाला है। सम यानी कि यूनियन, हम मैथमेटिक्स में इसको सम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो यूनियन इनको कहेगा। तो यूनियन वाला वे जो है ये काफ़ी ईजी है। आपको 2 आर ए आपको दिए होंगे, R1 और R2। ये भी हो सकता है कि आपको जस्ट आर यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन दे दे, या ये भी हो सकता है कि आपको डायग्राम बना बनाया दे दे, या ये भी हो सकता है कि आपको आर भी दे दे और साथ में डायग्राम भी बना बनाया दे दे, और फिर कहे कि आपको इसको यूनियन मेथड से आप इसको फाइनाइट ऑटोमेटा बना के दिखाएं। अब हमारे पास उसने क्या किया कि उसने हमें ये एग्जांपल है ना, तो यहाँ पे उसने आपको R1 और R2 दोनों दे दिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे आपको आइडिया होगा कि इस पे जो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है ना, ओनली बी वाली हो रही है, यानी कि जिसके लास्ट में बी आता हो। तो अब यहाँ पे देखें, ओनली बी नहीं, ये जिसके लास्ट में बी आता हो। अब यहाँ पे देखें आपकी इनिशियल बन गई और यहाँ पे बी लेके आ गए, यहाँ पे आपने बी की लूप दे दी। यहाँ इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आएंगे और इधर आके अब ये वाला बी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं लें। यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है ना, कि जब आपको 5 बी चाहिए होंगे तो एक बी तो आपको ये मिल गया। अब जो बाकी 4 बी हैं वो आपको यहाँ से इस वाली लूप से मिलेंगे, और ये हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी कि एंडिंग विद बी होना चाहिए। अब इसके ऊपर ए की लूप हम नहीं दे सकते, सिंपल सी रीज़न है कि अगर हम यहाँ पे ए की लूप दें तो हमारा ये कॉन्सेप्ट वायलेट हो जाएगा कि वो ए पे एंड होगा, बी पे एंड नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने ए की लूप दे दी है, क्यों दे दी, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने हर स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन शो करनी होती है, ए की भी और बी की भी। अब यहाँ फाइनल के ऊपर देखें कि बी की तो हमने यहाँ पे शो कर दी, तो ए की आपको वापस लेके यहाँ पे आ रहा है।
इसी तरह आप इसको देखें तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे आपका पहला ए और आपका यहाँ पे सेकंड ए आ गया। अब यहाँ पे बाकी आपने इसी तरह लूप वगैरह लगा दी। अब आपको इस तरह दो आरे दे देगा और कहेगा कि इनको आप सम मेथड से इनका मतलब करें, इनको सम करें, यूनियन करें और इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं दोनों का। अब नेक्स्ट उसने आपको कुछ रूल डिफाइन करके दिए हुए हैं। तो वो कहता है कि अगर आप R1 और R2 को प्लस करते हैं तो उनकी इनिशियल स्टेट होगी ना, वो जो आपके रिक्वायर्ड FA होगा ना, वो R1 और F1 और F2 दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि आप जो नया बना रहे होंगे ना इनिशियल, वो इसकी इनिशियल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेगा और इसकी इनिशियल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब सेकंड नंबर पे है कि अगर फाइनल है ना, तो इसी तरह फाइनल का भी ये होगा कि आप जो नया बनाएंगे ना FA इन दोनों का सम करके, तो इसकी यानी कि पहले वाले की फाइनल को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरह दूसरे वाले की फाइनल को भी रिप्रेजेंट करेगा। तीसरे नंबर पे ये है कि कहता है कि अगर आपके जो लेबल है ना तीसरे यानी कि जो नया आप FA बनाएंगे तो उसके लेबल भी आपने चेंज करने और उनको आपने रखना है Z1 Z2 Z3। और Z1 को आपने सपोज करना है कि इनिशियल है, आप कोई और नेम भी रख सकते हैं लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ पे Z1 Z2 Z3 ही यूज़ करें। अब नेक्स्ट आप देखते हैं, उसने आपको यानी दोनों ही डायग्राम एक साथ दे दिए। तो आप आपने क्या करना है कि जब अगर इस तरह का कोई आपको क्वेश्चन आए तो दोनों डायग्राम को देखना है और उनको एक साथ यानी बना लेना और उसके बाद टेबल बनाना है। अब अगर आपको टेबल का याद हो तो ये हमने टेबल पहले ही बनाया हुआ था। तो आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है और यहाँ पे आपने ओल्ड स्टेट का कॉलम बना देना है। इसी तरह आपने एक और कॉलम बनाना है, वो है न्यू स्टेट का आफ्टर रीडिंग का। यहाँ पे आपने उतने सिग्मा के करेक्टर डालने हैं जितने आपके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके जो सिग्मा के करेक्टर दो ही हैं, या ए है या बी है। तो इसका मतलब है कि आपको जो रीडिंग देनी होगी वो ए और बी की देनी होगी। जस्ट सपोज कि अगर यहाँ पे आपके सैंपल कुछ और होते हैं ना, ए बी और सी होते, तो आपने ए बी सी लगाने थे। या अगर यहाँ पे होता 0 1 2 या बाइनरी का नंबर होता 0 1, तो आपने 0 1 ही लिखना था। अब हमने इनको देख के टेबल बनाना है। तो और स्टेट आपकी ये वाली होंगी जो आपने गिवन है, आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इनको देख के आपने न्यू स्टेट बनानी है। तो न्यू कैसे बनानी है, आपने पहले से स्टार्ट करना है। इसको जो आपके इनिशियल है ना, इसको ले लेना है और कॉमन लेते जाना है। तो अगर आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट याद हो तो हम कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे x1 और y1 आपने लिख दिया, इनको x1 और y1। अभी आपने जो नेम है वो नहीं देने। अब आपने क्या करना है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेने x1 के ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ। हमने इसका ये वाला तो ले लिया, अब आपने क्या करना है, ये वाला इसके साथ ले लेना है। अब आपका ये सेकंड बन जाएगा x1 और y2। अब आपने वो लिख लेना है x1 और y2। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वो हो सकता है ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन आपने इसी तरह करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेने हैं। अब आपके दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका और इसका ये वाला फाइनल वाला ले लेना है। अब इसका आपने लिख लेना है, ये होगा x1 और y1 का। x1 और y1 यहाँ पे उसने स्किप कर दिए हैं। तो वो स्किप क्यों किए हैं मैं आपको नेक्स्ट चल के वो बताऊंगा कि उसने स्किप क्यों किए हैं। तो बेसिकली आपने इसका भी लेना है, आपने इसका भी कॉम्बिनेशन लेना है, लाजमी लेना है। अब आपके ये कॉम्बिनेशन हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आपने इसको यानी कि अब इसको नहीं लेना, अब आपने इसको लेना है। इसको लिया और इसको ले लेना है, तो आपका बनेगा x2 और y1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x2 और y1। नेक्स्ट जो आपने लेना है वो लेना है x2 और y2 का। तो यहाँ पे अब ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो अब आप x2 और y2 का लेंगे। x2 और y2 यहाँ पे फिर से उसने एक मिस कर दिया है, तो x2 y2 आपका यहाँ पे आना चाहिए था। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा x2 और y3 का। तो यहाँ पे आपने x2 और y3 लिख देना है। अब बेसिकली उसने आपको सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये वाले बना दिए ना, तो अब आपने इनके स्टेट के नेम देने हैं, न्यू नेम। ये तो ओल्ड नेम थे ना ये वाले जो दिए हुए, अब आपने न्यू नेम देने हैं। ये वाला x1 और y3 ये कहाँ से आया आपका, ये वाला x1 और y3 यहाँ से आया था। ये आपका उसने यानी कि सीक्वेंस है ना ऊपर नीचे कर दिया है। तो सीक्वेंस आप मैटर नहीं करता, आप ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या करना है कि आपने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लाजमी लेने हैं। तो अब हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए हैं, अब हमने इनको बनाना है। बेसिकली आप यहाँ पे देखें तो आपके 2 और बाय 3 आपके बेसिकली टोटल 6 स्टेट बननी थी, तो उसने आपको 5 ही बना के दिखाई हैं। तो 5 की वो रीज़न आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएगा और मैं भी आपको बताऊंगा कि क्यों उसने 5 ही ली हैं। तो आपने 6 ही लेनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो पहली स्टेट होगी ना उसको आपने Z1 का नाम देना और साथ में इनिशियल का भी नाम दे देना है। नेक्स्ट आपने जो देना है वो Z2 देना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी में से एक स्टेप यानी एक स्टेट भी जो है ना वो फाइनल आ जाए ना, तो आपने उसके साथ फाइनल लिख देना है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना ये वाली की x2 और y1 की, तो ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से था। ये वाला x2 था और ये y1 ये वाला था। अब यहाँ पे देखें एक हमारे पास फाइनल आ रही थी, ये इनिशियल को नहीं देखना, जैसा आपने एक देखना है कि फाइनल अगर एक भी आ जाए तो उस स्टेट के साथ आपने फाइनल का साइन लगा देना है। इसी तरह अगर हम बात करें कि x2 और y3 की, तो x2 आपका यहाँ पे है और y3 आपका यहाँ पे है। यहाँ पे देखें ये दोनों ही प्लस लगा हुआ, तो सिंपल सी बात है यहाँ तो प्लस आएगा ही आएगा।
लेकिन x1 और y3 की बात करें तो x1 और y3 इसमें एक ही फाइनल आ रहा था, तो हमने उसके साथ भी फाइनल का साइन लगा दिया है। अब फाइनल और ये जो निशान लगाने थे हमने वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमने रीडिंग चेक करनी है कि रीडिंग किस तरह से होगी और हमने वो किस तरह से इधर लिखना है टेबल में। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने लिए थे ना उनको हमने ओल्ड स्टेट को देखना है। तो सबसे पहले जो ओल्ड स्टेट थी वो हमारी थी x1 और y1 को। अब आपने देखना है x1 और y1 को। x1 के ऊपर देखें, एक रीडिंग देखें, हमने ए वाले कॉलम में अभी लिखना है। एक रीडिंग देखें तो x1 अगर वो एक ही होती है तो वहाँ पे आपके x1 के ऊपर ही स्टे करनी है, तो आपने यहाँ पे x1 लिख देना है। अब अगर हम y की बात करें तो वहाँ पे हमने एक रीडिंग चेक करनी है, बी की नहीं करनी, एक ही करनी है हम, क्योंकि एक ही कर रहे हैं। तो एक रीडिंग चेक करें तो आपको y2 के ऊपर लेके जा रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे y2 भी लिख दिया। अब इसको जो नेम दिया ना वो आपने गौर करना है कि वो कहाँ से आए, वो आपके ओल्ड स्टेट से आए। अब आपने देखना है कि x1 y2 कौन सी स्टेट थी। तो अब यहाँ पे देखें x1 y2 आपकी यहाँ पे थी, शायद ये वाली थी। अब इसको हमने नेम दिया था z2, तो यहाँ पे हमने वही नेम देना है। यहाँ पे आपने ए और बी के रीडिंग वाले कॉलम में कोई नया नेम नहीं देना, आपने ओल्ड स्टेट से देख के ही वो नेम लिखते जाने हैं। अब यहाँ पे z2 था। अब नेक्स्ट आपने सारे इसी तरह करते जाना है। तो मैं यहाँ पे एक और करके दिखा देता हूँ। आप है ना z4 के ऊपर हैं और x1 और y3 के ऊपर हैं। x1 हम ये मैं बाकी रेस कर देता हूँ। तो अब हम x1 ये वाला और y3 ये वाले के ऊपर हैं। अब हम इसके देखते हैं। सबसे पहले हम एक रीडिंग देखेंगे, तो एक रीडिंग देखे तो इसके ऊपर ही स्टे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ही लिख दिया। हम ये वाली शायद देख रहे थे, हमने इसके ऊपर ही लिख दिया। अब हमने y3 की देखनी है। y3 की अगर देखें तो एक रीडिंग देखें तो उसी के ऊपर ही स्टे कर रही है, तो इसका मतलब है हमने इधर भी y3 ही लिख देना है। अब फिर से हमने ओल्ड स्टेट में नाम देखना है कि इनका क्या था। तो x1 y3 का नेम यहाँ पे था x1 y3 z4 दिया हुआ था। यहाँ पे आपने फाइनल का साइन नहीं लगाना, हमने वही नेम दोबारा से लिख लिया। अब हमने इनके ऊपर बी की रीडिंग देखनी है। तो बी की रीडिंग देखें, x1 के ऊपर जब आप होते हैं तो आप बी की रीडिंग से x2 के ऊपर चले जाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख देना है x2। अब ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमने y3 के ऊपर b की रीडिंग देखनी है। तो y3 के ऊपर अगर देखें तो उसी के ऊपर ही स्टे कर रहे, तो यहाँ पे आपने y3 ही लिख देना है। अब ये आपका आ गया x2 और y3। अब हमने पीछे से फिर से इसको देखना है कि क्या नेम दिया था। तो x2 और y3 हमने जो इसको नेम दिया था ना वो z5 ही दिया था, तो यहाँ पे हमने z5 लिख दिया। आपने इस तरह करके सारा टेबल बना लेना है। अब आपका टेबल हो गया कंप्लीट। अब इसको देख के अब हमने डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाना है, आपने इनिशियल स्टेट से z1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने z1 स्टार्ट कर लेनी है। आपने z1 लिखा, उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे रीडिंग देखें, एक ही रीडिंग देखें तो कहाँ पे जा रहा है, वो आपका z2 के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको एक और नई स्टेट बनानी पड़ेगी जिसका नाम आप z2 रखेंगे। अब आपने z2 स्टेट का नाम रख दिया और उसको a से मिला दिया। अब आपका ये वाला यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो आपने देखना है b के लिए रीडिंग देखनी है। तो b के लिए देखें तो यहाँ पे आपको इनिशियल जो है आपको फाइनल पे लेके जा रही है। और ये आपका नेम देखें तो z3 के ऊपर लेके जा रही थी, तो हमने एक और z3 बनाई, क्योंकि हम इसके ऊपर तो नहीं लगा सकते थे। z3 एक और स्टेट बनाएंगे और बी के साथ उसको मिला देंगे। अब इसी तरह करके आपने सारा बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और स्टेट का बता देता हूँ। जब आप z3 के ऊपर होते हैं ना, जस्ट सपोज के आप यहाँ पे हैं, अब आपने एक रीडिंग की है ना, तो कहाँ पे जा रहे हैं, आप z2 के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक एरो लगाना है और उसकी ट्रांजिशन शो कर देनी है एरो से z2 के ऊपर। इसी तरह जब आप बी की रीडिंग देखेंगे तो जब आप z3 के ऊपर हैं और बी रीड करते हैं तो आप z3 के ऊपर ही स्टे करते हैं, तो हमने यहाँ पे लूप लगा देनी है। अब लास्ट वाला एक और देख लेते हैं कि जब आप z5 के ऊपर है ना, तो आप z5 यहाँ पे हम z4 को देख लेते हैं। z4 को देखें तो यहाँ जब आप a की रीडिंग करते हैं तो आप z4 के ऊपर ही स्टे करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम z4 के ऊपर है ना, तो हमने यहाँ पे a की लूप लगा दी। अब जब हम b की रीडिंग देखें तो आपको z5 के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि एक और एरो से उसकी ट्रांजिशन शो करनी है और z5 के ऊपर लेके चले जाना है। तो इस तरह करके आपने सारा टेबल बना लेना है और उसके बाद इसकी आर ही बनानी है, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये वाले हमें कैसे पता चलेगा, तो आपने टेबल को गौर से देखना है, सॉरी डायग्राम को गौर से देखना है। तो यहाँ पे देखें कि जब आप इनिशियल के ऊपर होते हैं तो आपने इनिशियल से चलना है, स्टार्ट करना है और फाइनल को टच करना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास दो फाइनल है, दो नहीं तीन फाइनल है। एक पहले ये फाइनल है, फिर ये फाइनल है, फिर ये फाइनल है। अब इसका मतलब है हमारी तीन स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। वो कौन कौन सी है, पहली है जस्ट बी, यानी आप इनिशियल से स्टार्ट हुए और फाइनल को टच कर गए, तो पहला मतलब है कि आपकी बी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। सेकंड कौन सी हो रही है, आपका ये ए, उसके बाद आपका ये वाला ए, इसका मतलब है आपका डबल ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब तीसरा जो पॉसिबल वे था वो ये था कि आप यहाँ से स्टार्ट करें डबल ए और उसके बाद ये वाला बी भी ऐड कर लें। तो थर्ड स्ट्रिंग जो आपकी बनेगी वो बनेगी ए और उसके बाद ये वाली बी। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखें आप, ये सबसे पहला जो आपने शो किया ना ये इसके लिए की है। अब इसका मतलब है यहाँ इससे पहले भी कुछ आ सकता है ना। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम ये वाला भी तो ले रहे थे ना, तो आपका इससे पहले ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने इधर a प्लस बी और इसका ऊपर स्टार लगा दिया। अब ये बी हो गया आपका, यहाँ तक हो गया कंप्लीट।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्लस। प्लस का मतलब फिर से वही है कि आप या ये वाला वे यूज़ करेंगे या ये वाली वे यूज़ करेंगे। अब हम ऊपर वाले वे के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें आपकी जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही थी वो हो रही थी डबल ए वाली। अब आपकी जो डबल ए वाली हो गई, यहाँ तक आप आ गए और फाइनल को टच कर गए। अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी थी, आप फाइनल के ऊपर तो पहुंच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी तो स्ट्रिंग आ रही है ना, ये बी वाली आ रही है, और आप फिर से फाइनल के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे ए प्लस बी की लूप लगा दी है। ये किसके लिए, बेसिकली ये यहाँ के लिए है। इसका ये मतलब है कि आपकी जो स्ट्रिंग बन सकती है ना वो कुछ इस तरह से, यानी एक तो सिंपल सी स्ट्रिंग बी बन रही थी ना, उसके बाद आपकी जो दूसरी बन रही थी वो डबल ए बन रही थी। तो जो मतलब इसके अलावा बन सकती है ना वो कुछ इस तरह से भी बन सकती हैं कि आपके डबल ए तो लाजमी आएंगे, वो कांस्टेंट आपने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं। उसके बाद जो है वो कुछ इस तरह से भी आ सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब इसके बाद आपकी यानी कि इस तरह से 3 या 4 ए भी आ सकते हैं, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। जो आपने एंड के ऊपर ए प्लस बी की लूप लगाई है यहाँ से मिलेंगे। ये स्पेस नहीं देनी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो आपने इधर स्पेस बिल्कुल नहीं देनी। अब ये भी हो सकता है कि इस बी ए की जगह आपका बी आ जाए, और 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। आपको फिर ये कहाँ से मिले, आपको यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। अब ये वाला लगाने का मकसद क्या है कि ये वाला उसने कहा था कि आपका डबल ए यानी कि आएगा। अब ये नहीं है कि डबल ए यानी इकट्ठा ही आए, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे भी आपका कुछ करैक्टर आ सकते हैं। यहाँ पे आपके करैक्टर कैसे आ सकते हैं, या फिर इससे पहले डबल ए से भी पहले, डबल ए से पहले कैसे आ सकते हैं, वो आपको यहाँ से मिलेंगे, आपको आर ई से मिलेंगे, इस वाली आर ई से, ए प्लस बी का स्टैरिक। तो आप ये वाले है ना, यहाँ से मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आते हैं उसके बाद आप ये वाला वे भी तो यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, यानी कि आपको जितने ये चाहिए आप ये वाला वे भी तो यूज़ कर सकते थे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप इसको पहले भी ए प्लस बी और इसका स्टार लगाना था। तो ये तो था आज का लेक्चर नंबर 12। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।